हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नंदिता और आज मैं आपको ले चल रही हूँ अपने साथ एक बहुत ही सुंदर जगह जहाँ मैं अभी रिसेंटली होके आई हूँ। और उस जगह का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई सिटी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दुबई। दुबई बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं तो कहूँगी कि एक वो चमत्कार है, इसलिए चमत्कार है क्योंकि वो एक गरम और सुनसान रेगिस्तान के ऊपर बसाया हुआ एक बहुत ही सुंदर और कामयाब डेस्टिनेशन है। जो आप जाएं तो आप उस शहर का हर कोना उसकी तारीफ़ किए बिना आप वापस नहीं लौटेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में तीसरी बार गई थी इस बार, लेकिन इस बार जब मज़े की बात यह है कि हर बार जब भी मैं जाती हूँ तो दुबई में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है और वहाँ के लोगों में एक ख़ास चीज़ है कि दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव। हर बार मैं जाके देखती हूँ कि कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है वहाँ पे। मैं आपको अपने पुराने ट्रिप्स के भी कभी ना कभी ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी, लेकिन इस बार की जो ट्रिप में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही नायाब है। कभी कभी सोच के भी हैरानी होती है कि कितना लोगों के पास विजन है लाइफ में, कितना लोगों के पास आगे बढ़ने की चाह है, और दुबई आपको ये सब सिखाता है। इतना प्रोग्रेसिव कंट्री और सिटी मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे ट्रिप्स लगभग 4 या 5 साल के गैप्स पे हुए हैं, तो 4-5 साल के गैप्स में अगर कोई दुनिया ही बदल जाए तो उसका क्या कहना। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी यहाँ बहन रहती है तो हम वहाँ पर गए और कोशिश यही की कि भाई उनकी जॉब ना डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब करती हैं और हम वहाँ पर उनके ऊपर एक बर्डन बन के नहीं जाना चाहते थे। बट लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही अपना कीमती समय दिया और उस कीमती समय में हमें अपने साथ ले पूरा दुबई इतने खूबसूरती से घुमाया। सबसे पहले जो हम गए, हमने यहाँ से जो शुरुआत की वो हमने शुरुआत की अल सीफ एक जगह है। अल सीफ का मतलब होता है द क्रीक। वो जगह है जहाँ पे बंदरगाह होता है, जहाँ पे शिप्स और वगैरह पोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे शिप्स का आवाजाही रहती है और एक वाटर बॉडी डेफिनेटली रहती है ना, जिसकी वजह से शिप्स वहाँ चल सकते हैं। तो ये अरेबियन सी में एक दुबई सिटी में इनर साइड पे आती हुई वाटर बॉडी है, जहाँ पे सारे शिप्स और बोट्स होते हैं, यॉट्स होती हैं। तो उस वहाँ पर हमने जो सीखा, वहाँ पे हमने जो देखा, एक तो उन्होंने क्या किया है कि पूरे जो बंदरगाह है, बंदरगाह के किनारे पे एक बहुत ही सुंदर शहर बसा दिया है, जैसे कि कभी वो अरब हुआ करता होगा। और वो बिल्कुल उस तरीके से बनाया गया है पुराने टाइप का, जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ आप एक अरबिक एक्सपीरियंस लेने आए हैं, जैसे हम अरेबियन नाइट्स में सुनते हैं, अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज़ में सुनते हैं। सो इट इज़ अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। और वहाँ जाके आप देखेंगे लाइक आप उस पुराने से स्ट्रक्चर को आप एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन वो सब नया बनाया हुआ है और इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है, तो आपको ये सोच के लगेगा कि क्या क्या दुनिया में मार्वल्स हैं जो एक सदियों पुरानी चीज़ को उन्होंने एक नया रूप दे करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और अंदर आप देखेंगे तो पूरा अरेबिक मार्केट मिलेगा आपको और हर तरीके की अरेबियन चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स देयर और आपको बहुत सारे वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल जाएंगे। और अंदर यही नहीं, कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कई सारे कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। तो हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर, मतलब सुबह से शाम तक हम वहीं रहे। और शाम को हमने जो डिनर किया वो हमने वहीं क्रीक पे ढाओ क्रूज़ किया। ढाओ वहाँ की जो है ट्रेडिशनल बोट हुआ करती थी, जिसके ऊपर लोग ट्रैवल करते थे या ट्रेड किया करते थे। तो अब उन्होंने उन ढाउस को रेस्टोर करके बहुत ही सुंदर बोट्स बना दिए हैं और अंदर ही अंदर उसमें रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं। हाँ, खाना थोड़ा सा अटपटा था क्योंकि हम लोगों के टेस्ट शायद इंडियन के डिफरेंट होते हैं, हम मसाले वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो खाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे वहाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये है कि हाँ, इट वाज एन एक्सपीरियंस कि वो पूरे क्रूज़ पे एक तरीके से आपको दुबई की क्रीक के आसपास आपको घुमा के लेके आते हैं और रास्ते में कई सारे आपको वहाँ के अरब जो रूलर्स हैं उनके कई सारे महल भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक हमारा पहले दिन का एक्सपीरियंस रहा। फिर हम गए एक दिन
वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ अब डेवलप की है जो मैंने पिछली बार नहीं देखी थी, वो है दुबई फ्रेम। अब दुबई फ्रेम क्या है? दुबई फ्रेम एक बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम की तरह एक स्ट्रक्चर है और वो इतना ऊंचा है, बहुत ही ऊंचाई तक वो जाता है और उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरा जो वॉक एक बना रखी है जो बिल्कुल टफ एंड ग्लास की है, जिसके नीचे आप अगर आप उसके ऊपर चल के जाएंगे तो नीचे आपको पूरा नीचे दुबई का वो शहर दिखाई देगा। और ख़ूबसूरती उसकी ये है कि एक साइड से दुबई उस फ्रेम के आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको सारा पुराना दुबई दिखाई देगा और राइट साइड से देखेंगे कि जो आज हम इतने सारे दुबई में जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो वहाँ पे दिखाई देंगे। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वहाँ जाइए और आई थिंक वहाँ पे टिकट्स होते हैं तो यू हैव टू बाय द टिकट्स। और आई डोंट रिमेंबर कि वो टिकट कितने का था, कभी कंफर्म करूँगी अपनी बेटियों से और पूछूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या व्हाट आर द चार्जेस। हाँ, दुबई थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन हाँ ये कि अगर आप हॉलीडे के मूड से जाना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपना अच्छा सा सेविंग्स लेके जाएंगे, राइट। सो दुबई खूबसूरत होने के साथ साथ एक ऐसा भी शहर है जहाँ पे हर कल्चर का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का इंसान आराम से जा सकता है। दे आर ऑल वेलकम्ड। तो उसी सीरीज़ में मैं ये कहना चाह रही थी कि वहाँ पे आपको देखने को बहुत सुंदर मंदिर भी मिलेंगे और गुरुद्वारे भी मिलेंगे, चर्च भी मिलेंगे। सो इट इज़ अ वेरी सेक्युलर काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप जाएं तो आपको हर रीति रिवाज धर्म के लोग वहाँ पर मिलेंगे आपको, स्पेशली इंडियंस तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। सो अगले दिन जब हमने दुबई फ्रेम हमने देख लिया तो अगले दिन हमने सोचा कि चलिए यहाँ का गुरुद्वारा भी देखा जाए। क्या खूबसूरत गुरुद्वारा था। हम वहाँ गए, मेरे साथ मेरी मदर, मेरी दोनों डॉटर्स और मेरी सिस्टर थे। इट वॉज नॉट गर्ल्स ट्रिप इन अ वे। तो हम सब वहाँ पर गए और बहुत मज़े किए हमने। वहाँ का लंगर खाया, वहाँ का प्रसाद खाया और वहाँ का प्रसादा बहुत ही टेस्टी था और हमने दर्शन किए और हमने चढ़ावा चढ़ाया और वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। भाई अब दुबई गए हैं तो शॉपिंग कैसे नहीं करेंगे। तो दुबई तो वैसे ही बहुत फेमस है इसके मॉल्स के लिए। द मॉल ऑफ एमिरेट्स, द मॉल ऑफ द दुबई मॉल, दैन इब्न बटूता मॉल और ऐसे कई हज़ारों मॉल्स हैं वहाँ पे। जो छोटे छोटे मॉल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। सो हमने प्रेफर किया क्योंकि शेख ज़ायद रोड पे हमारी सिस्टर रहती हैं तो वहाँ पे हमने सोचा कि सबसे पहले हम इब्न बटूता घूम के आते हैं। और वो बहुत ही खूबसूरत पुराने जो है पर्शियन स्टाइल का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मॉल है जिसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल है, कपड़ों से लेकर के, जूतों से लेकर के, हाई एंड परफ्यूमरी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के तो क्या ही कहने। तो वहाँ पे आप जा कर के अपना जेब हल्की कर सकते हैं और जो आपकी मनचाही चीज़ हो वो आप ले सकते हैं। तो हमने ऐसा कुछ खास शॉपिंग नहीं किया है, बस अपनी बेटी के लिए मैंने एक घड़ी ली थी और एक हमने वहाँ से क्विल्ट लिया था, वो बहुत ही अच्छे हमें डील पे मिल गया था। तो ये हमने कुछ चीज़ें ली थी और हाँ बाकी अपने घर वालों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स और ये सब चीज़ें, सोवेनियर्स हमने कई सारे खरीदे। तो ये सब हमने वहाँ से लिया। फिर हम एक दिन दुबई मॉल भी गए। दुबई मॉल में बहुत ही हाई एंड ब्रांड्स हैं सारे। तो वहाँ से भी हमने एक फैशनेबल ब्रांड से एक आधी कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदी, ज़्यादा तो नहीं खरीदी क्योंकि दुबई पहले के मुकाबले जब हम लास्ट टाइम गए थे तो हमें उसी समय का आइडिया लेके गए थे, बट इस बार हम दुबई गए थे तो इस बार हमें वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रतीत हुआ। उसके अलावा फिर हम जो है मॉल ऑफ एमिरेट्स में एक दिन गए जहाँ पे हमने सिर्फ वहाँ जाकर के थोड़ा सा घूमे, कॉफ़ी पिए, रिफ़्रेशमेंट लिया और हम आ गए। इसके बाद हम एक दिन घूमने के लिए डिनर पे गए जो जगह कहलाती है द पॉइंट। और इस द पॉइंट में ही आप पास में देखेंगे एक बहुत बड़ा फेरिस व्हील है जिसको दुबई आयन के नाम से जाना जाता है, वो भी डेवलप कर दिया गया है। और अगेन इट इज़ ऑन द एज ऑफ द वाटर बॉडी। सो वहाँ पे सारे एज पे बहुत ही खूबसूरत बड़े ही मॉडर्न तरीके के रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्यूजीन। और वहाँ पे हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया था, द बॉम्बे बंगलो, और वहाँ पे हमने बहुत ही लजीज तरीके से भोजन का आनंद लिया और मज़ा आ गया वहाँ पे
क्योंकि शाम को वहाँ ठंडी ठंडी बुहार चल रही थी, सी से वेव आ रही थी और वहाँ पे दूर से हम देख पा रहे थे कि दुबई आयन का जो पूरा चक्र है उसके ऊपर LED लाइटिंग से कई चीज़ें बार बार अपीयर हो रही थी। एंड आई थिंक जब मैं गई थी तो दुबई का नेशनल डे वाज राउंड द कॉर्नर, फाउंडेशन डे, सो तब वो उसको भी बहुत खूबसूरती से उस पर दर्शा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और रात के समय वहाँ की लाइटिंग, इतना खूबसूरत वहाँ का माहौल है, मज़ा आ जाता है वहाँ पे घूम के। वहाँ बहुत सुंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऊंचे फ्लावर के स्ट्रक्चर्स हैं या मशरूम के स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें लगातार लेज़र लाइटिंग होती रहती है और लाइटिंग चेंज होती रहती है और बहुत ही सुंदर लगता है वहाँ पे। बड़े सुंदर पेवमेंट्स बने हुए हैं, आप आराम से बीच पे जा सकते हैं, वहाँ से यू कैन ऑलवेज वॉच द सी क्रैशिंग इनटू द शोर्स। सो बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा एक फील आता है वहाँ जाके और मैं पूरी तरह से रेजुविनेट हो गया हूँ। बहुत ही फ्रेशनेस मुझे यहाँ से आने के बाद महसूस हुई। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब क्योंकि हमारी सिस्टर के पास भी थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट रहता था, तो हम कोशिश यही करते थे कि हम शाम के समय ही ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं जिससे कि हम उन्हें भी साथ ले चलें। तो एक और जगह इसी तरीके की वहाँ पे हमने देखी, वहाँ पे JBR करके है जो एंड ऑफ दिस एरिया है दुबई का, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी आपको मिलता है। एंड इट्स अ बीच बेसिकली, यू कैन गो एट नाइट एंड सिट नियर द बीच, यू कैन कलेक्ट शेल्स एंड डू थिंग्स। यू कैन गो ड्यूरिंग डे टाइम, बट डे टाइम में क्योंकि अरब है, अरेबिया है, तो वहाँ पे जाकर के आपको बहुत गर्मी महसूस होती है। सो लास्ट टाइम मैंने केम तब मैंने बुर्ज अल अरब के आसपास जो मेरा बीच और ये सब बीचेस मैंने देखे थे, बट इस बार हम लोगों ने JBR का बीच एक्सपीरियंस किया, बहुत ही मज़ा आया। और वो इवनिंग में हम गए थे तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा था। वहाँ हमने क्रिस्पी पोटैटोज़ का एक्सपायरल मिलता है, वो भी खाया और फिर वहीं से हम जो है डिनर करने एक इटालियन रेस्टोरेंट में गए जहाँ का पिज़्ज़ा वाज सो यम एंड इट वाज सर्व्ड सो ब्यूटीफुली। मैं भी वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ लेके आई हूँ कि पिज़्ज़ा को किस प्रकार से सर्व करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आप लोग ज़रूर जाइए अगर आप जाना चाहें दुबई। और नॉट फॉरगेटिंग कि हमारी सिस्टर वहाँ की लोकलाइट है, तो उनके यहाँ पे फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं, तो एवरी नाउ एंड देन वी वेंट फॉर डिनर्स टू हर फ्रेंड्स हाउसेज एज वेल। सो दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें डिनर पे एक दिन करके बुलाया और बहुत ही अच्छे इवनिंग्स हमने स्पेंड करी। एक टी टाइम के टाइम हमने वी हैड अ हाई टी और एक फ्रेंड के यहाँ हमने बहुत ही अच्छा डिनर किया। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और उनके घर भी इतने खूबसूरत हैं, देखने वाले हैं और उनके जो लोकेशंस हैं बहुत ही सुंदर हैं। बुर्ज अल अरब और जो बुर्ज खलीफा है, ये तो वहाँ के लैंडमार्क्स हैं ही। और बुर्ज खलीफा हमने लास्ट टाइम में देख लिया था, तो तब वो आई थिंक इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ इनॉग्रेटिंग इट, बट अब तो वो पूरा ही खुल चुका है। और वहाँ का जो फाउंटेन शो होता है वो हमने एक्सपीरियंस किया द पॉइंट पे भी, और बहुत ही अच्छा लगा हमको घूम के भी और देख कर के भी। तो ये मेरा जो 7-8 दिन का ट्रिप था, इसमें मैंने काफ़ी कुछ देखा दुबई में और काफ़ी कुछ एंजॉय किया। एंड वी हैड वंडरफुल ऑफ टाइम विद आवर फैमिली, बिकॉज इट वाज एन ऑल गर्ल्स ट्रिप, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कहने रोकने टोकने वाला नहीं था। तो बहुत ही मज़े आए हमको और हमने बहुत ही खूबसूरती से इस ट्रिप को एंजॉय किया। सो अब तक के लिए इतना ही, और आई होप यू एंजॉय द पिक्चर्स दैट आई एम सेंडिंग यू अलॉन्ग विद दिस लिटिल पॉडकास्ट। सो हैव अ नाइस डे एंड शबा खैर। बहुत जल्द मैं आपको ले चलूँगी एक नए डेस्टिनेशन में। मैं अक्सर घूमना बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरे साथ चलिए और घूमिए। बाय बाय फॉर नाउ।